बांग्लादेश को क्या हो गया है, बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा। बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं। जैसे उनके जानी दुश्मन है जिनसे लेके खाते रहे, उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा हो तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस पर, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। और फिर जो उनके उधर वहाँ पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती कहें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है। तो भाई बेवकूफ़ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है? इंडिया तो बड़ी सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना तो वो किसी भी मोड़ पे आगे कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को, उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात ये है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर। यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए, आपने ठीक है शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज़ पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामलात ख़राब करें। और सोने के ऊपर सुहागा, ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो। यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है। और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं, देखिए ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या, अपनी ट्रेड नहीं रोकी, तिजारत उसी तरह जारी रही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके साथ करते रहे। उन्होंने कहा भाई एक बॉर्डर की जंग एक साइड पे, इकॉनमी की जंग एक साइड पे, वो हम लड़ेंगे। जैसे कि आप देख रही हैं कि इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री और ग्लोबल वर्ल्ड में अपना एक नाम बना चुकी है। इजराइल के साथ वो देखें अपनी जो है तिजारत वो कर रहे हैं, उनसे $300 मिलियन की उन्होंने कुछ तिजारत उनको दिए और $200 मिलियन लिए। यानी कि उनसे कुछ हार्डवेयर जो डिफेंस के सिस्टम में होते हैं वो उनसे उन्होंने लिया है इजराइल से, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल नो डाउट बहुत बड़ा एक, आपको पता है उनकी जो आप इकॉनमी में देख लें उनको, फिर उनका आप जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मतलब इंडिया कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के साथ भी जुड़ा पड़ा, लेकिन वो ये भी कहता है कि 2 रियासती हल होने चाहिए, लेकिन वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को कहीं पे भी नहीं दफन होने दे रहा। यही बांग्लादेश कह रहा है। बांग्लादेश अगर इनकलाब लेके आए थे तो इनकलाब का ये मतलब नहीं था कि आप इंडिया जैसे मुल्क को हिट करना शुरू हो जाए और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लें। अभी भी देखें शेख हसीना वाजिद बाहर मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो रही, यानी कि जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस बैठे हुए, ऑल वर्ल्ड किसी ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इस तरह कि आपने एक 80 साल बंदे को ला के बिठा दी है जो कि 20-25 साल बांग्लादेश के अंदर रहा ही नहीं है, उसको वहाँ की जो अभी अवाम है उसका पता ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो बाइडन जाते जाते बांग्लादेश के साथ वो हाथ करके चले गए जिसका नुकसान आने वाले वक्त में बांग्लादेश को बहुत होगा। हमें पता है कि जो शेख हसीना वाजिद थी वो जो बाइडन बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहती थी कि जो इंडिया कहेगा वो, और उनका राइट भी था इंडिया के साथ स्टैंड करना, क्योंकि इंडिया उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा था। अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं बांग्लादेश को दिया, अगर कोई दिया है तो डायरेक्टली नहीं दिया, बाय हैंड होता हुआ इंडिया के थ्रू हुई उन्होंने दिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि बांग्लादेश वालों को हम डायरेक्टली क्या उनसे, यानी कि अगर वो क्या देते
मिसाल के तौर पर जैसे हम IMF से कर्जा लेते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा मोटरवे भाई गिरवी रख लो या ये हमारा एयरपोर्ट, और भीख मंगों के पास कुछ था ही नहीं। वो बिल्कुल ही एक नकारा किस्म की कौम है। 1971 में हमारे साथ आपने गद्दारी की, अगर उसके बाद आप लोगों ने इंडिया के साथ आपका बन गया ताल्लुक, उससे भी आपने खराब कर लिया। आपको लगता है कि बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है ये इंडिया के साथ लड़ सकता है? इनके पास तो बिजली अपनी नहीं है। लड़ने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अगर बिजली बंद कर दें तो वैसे 8-10 दिन में वैसे मर जाएंगे। मतलब लड़ने की क्या बात होती है, आप इनके साथ नहीं लड़ सकते। महर तनवीर, अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश के जमीनी रास्तों के साथ साथ बहरी रास्ते भी ब्लॉक कर सकता है। अभी तो सिर्फ इनके ज़मीनी रास्तों का मसला चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो इतरा रहा है कि हम जो है पानी के रास्ते अपनी ट्रेड कर सकते हैं, अपना काम जो है कर सकते हैं। लेकिन ये भूल गया कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो इनके बहरी रास्ते, इनके समुद्री रास्ते बंद किए जा सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है, जो निगरान सेटअप बैठा है, वो बिल्कुल ही जाहिल किस्म का बैठा है। मतलब इंडिया से आपने गुजर के जाना, कौन सा आपका समंदर का रास्ता अलग हो जाएगा जाके आगे से आप कह रहे हैं कि हम समंदर पहले पानी में जा रहा होगा हमारा बेड़ी जा, तो जैसे इंडिया की हद आएगी हम उड़ के चले जाएंगे। मतलब बिल्कुल जाहिलाना सी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या जा रहे हैं, करने क्या ये जा रहे हैं। मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना, माफ़ी मांगना, आप मजीद आप आगे तरा रहे हैं, मजीद आप अकड़ दिखा रहे हैं इंडिया को। और भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता। इंडिया के अगर ऐसे चुटकी एक बजाए तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है। और इंडियन आर्मी बड़े तहम्मुल से, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की वजह से, वो कह रहे हैं यार इनको टाइम दो, क्योंकि अभी मतलब ये गलत हाथों में लोग खेल रहे हैं, कुछ सब्र करो। हालांकि इंडिया के साथ क्या मुश्किल है, इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल एक दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। उनको पता है कहाँ पर इन्होंने क्या किया। अच्छा, जिन हथियारों के ऊपर ये अकड़ा रहे हैं, ये दिए किसने इनको? इंडिया ने दिए हैं। इंडिया ने दिए यार। अपना आप डिफेंस मजबूत करें, कहने का मतलब है कि इंडिया ने जो दिए हैं, इंडिया ने आपको दे तो दिए, अब इंडिया के पास उसका हल भी है। ये ना सोचे कि इंडिया ने आपको वो डॉन, टर्किश डॉन वो आपने खरीदे नहीं है, वो भी शेख हसीना वाजिद जब थी जब भी इंडिया ने दिए, और इंडिया ने कहा चले आप कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कर लें, लेकिन आप वही हथियार उन्हीं पे आजमाएंगे। मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊं। हाँ, यही है। देखिए, बांग्लादेशी अवाम को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि खुदारा अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हों, आप अपोलोजाइज करें और आप मामलात को आगे लेके जाएं। आप बहुत दूर चले जाएंगे दुनिया से। अफगानिस्तान जैसा मुल्क नहीं है आपका। वो भाई उन्होंने 24 साल सुपर पावर्स के साथ जंग करने के बाद अपना मुल्क स्टेबल किया। आप तो भाई 4 साल नहीं कर सकते, 24 साल कैसे करेंगे? आप में वो जज्बा नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि आप खुद मुख्तार नहीं थे शुरू से। आप शुरू पे इंडिया के ऊपर हर चीज़ पे रिलाइज करते थे कि इंडिया आपको देगा, इंडिया आपको देगा, इंडिया। आपने खुद कुछ भी नहीं बनाया। जो आपके पास बेड़ी जहाज है वो भी इंडिया ने दिए, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो भी इंडिया ने, इंडस्ट्रियल एरिया भी इंडिया का है। अभी जब से ये चल रहा है इनकलाब, देखिए कितने बंगाली भूख से मर रहे हैं। बंगालियों ने बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, इंडिया ने ट्रम्प कार्ड खेलना है। अगर तो मसला कोई बन गया, वो बंगाल में अगर वो कह रहे हैं ना 2 करोड़ निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ को यार छोड़ दें आप। वो सिर्फ उन्होंने 10 लाख भी निकाल दिए, लाले पड़ जाएंगे। देखिए, दूसरी बात, अगर इंडिया ने इनको अगर कमज़ोर करने पे आए ना, तो सऊदी अरब को बोले भाई जितने बंगाली हमारे साथ आपने हमसे मुआहदा किया, हमसे आप करें, तो जाहिर बात है अगर बंगाल में से, इंडिया में से चूज़ करना पड़े सऊदी अरेबिया को, तो वो डायरेक्टली भाई इंडियन के साथ जाएंगे। यूएई भी इंडियन के साथ जाएंगे, कतर भी इंडियन के साथ जाएंगे, यूएसए भी इंडियन के साथ जाएंगे। अब इससे इनको सोचना चाहिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुका है और नरेंद्र मोदी का दोस्त है, यानी कि वो आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर देंगे। तो खुदा होश के नाखुन लें, खुदारा आप बिल्कुल ही इस तरह की आपको बंद गली में आप जा रहे हैं कि आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलना। आप पत्ते खाएंगे फिर भी आपका गुजारा नहीं होना, पत्ते भी खत्म हो जाने। और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है आपके पास इंडिया के साथ अपने ताल्लुक बेहतर रखें। इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया अभी तक। कोई एक मुझे बता दें कि किसी फौजी की तरफ से कोई रिएक्शन आया हो, कोई बयान आया हो? बेसिकली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। इंडिया अपने हमेशा नेबर्स का ख्याल रखता है। कभी उसने पहले कभी भी कोई जंग का आगाज नहीं किया इंडिया ने। ये आप तारीख उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अक्सर इंडिया पे ये मलबा डालता है, जो कि वो भी आपको पता है गलत है। हमारी तारीखी किताबों में लिखा कुछ और है, असलियत कुछ और है। देखिए, वो तो एक बिल्कुल ऐसे ही है कि जो देखें, जो बड़ी इकॉनमी का बंदा होता है ना, वो कोई भी मुल्क हो जिसके पास बड़ी इकॉनमी है, वो ये जंग से बड़ा कतराएगा। इसकी जिंदा मिसाल आप चाइना देख लें।
क्या कर रहा है चाइना? किसी के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है, कुछ जंग कर रहा है? हल्की सी उनकी लद्दाख पर थोड़ी बहुत है इंडिया के साथ, लेकिन वो फिर भी अपनी तिजारत कर रहे हैं। जो बड़ी इकॉनमी वाले होते हैं वो यही चाहते हैं यार मेरी इकॉनमी स्टेबल रहे। अगर मैं जंग की तरफ चला गया तो मेरे जो है मामला सारे खराब हो जाएंगे। देखिए टाटा उधर बैठा है, अंबानी उधर बैठा हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ बैठे, अमेजोन उधर आ चुका है, यानी कि एवरीथिंग कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ देखें जो है, आप मोबाइल इंडस्ट्री आईफोन देख लें कितने ज़्यादा उन्होंने बना के पूरी दुनिया में से, यानी कि वो ये चाहते हैं कि हम तिजारत करें, जंग नहीं करें। कोई भी दुनिया का मुल्क है जब तिजारत करता है कामयाब होता है, जब जंग करता है बैकफुट पे आ जाता है। उसकी हमारे पास मिसाल रूस है, यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है तो उसको कितना नुकसान हो चुका है अब तक। तो यही बात है, इंडिया भी यही चीज़ सोचता है कि हम इनके साथ तिजारत करें, क्योंकि हमारा 80% यहाँ पर शेयर पड़े हुए। देखिए शेख हसीना वाजिद ने जो कुछ किया वो अपने मुल्क और कौम के लिए किया। जितना अरसा वो अपने दौरे हुकूमत में रही हैं, उन्होंने हमेशा जो है बांग्लादेश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किया और इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। और आज बांग्लादेश उसी इंडिया को उठ के आंखें दिखा रहा है, ड्रोन उनके बॉर्डर पे तैनात कर रहा है। पहले यही इंडिया था, हम कहते रहे कि पाकिस्तान जो था, ये मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया ने इनकी सपोर्ट की थी, लेकिन उसके बाद आज आप हाल देखें ये क्या कर रहे हैं। देखिए जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश जब बना तो नो डाउट सारी दुनिया को पता है कि इंडियन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इंडियन आर्मी ने आके दिफा किया, वरना इनके पास कौन सी आर्मी थी। इंडियन आर्मी ने इनका दिफा किया, उन्होंने एक इनको मुल्क बना के दे दिया कि सुकून से रह लें आप। ठीक है, अब मुल्क बन गया, ठीक है, हमारे जैसे भी अलग हुआ, हमारे भुट्टो ने ये कहा तुम उधर के हम इधर के, वो निकल के बाद अब बहुत दूर 25 में, अब ये 24-25 में ये है कि आप अपोलोजाइज कर लें इंडिया के साथ और अपने मामला को दुरुस्त कर लें। गलत ठीक है, आप इनके पास बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है, बांग्लादेशियों के पास भी। कहते हैं यार इश्तियाल में आगे थे, यूथ थी, यंगस्टर थे, तुलबा थे, वो आगे इस तरह उनको गलत गाइड किया गया। किसी पे भी मलबा डाल दें आप, अपने मुल्क के बंदे को अंदर ही मलबा डाल दें, वहीं पर रखें आप। इंटरनेशनलाइज जब आप करेंगे तो बरतानिया से जैसे एडवाइजरी आई है तो आप इंतजार करें, और भी यूरोप कंट्रीज आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ये पाबंदी फिर इसका ये मतलब है कि बरतानिया के अगर लोग नहीं आ सकते बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बंदे वहाँ नहीं जा सकते। और बरतानिया तो वैसे इनका बाइकआउट हुआ पड़ा है, बरतानिया जाएंगे कैसे? अपनी एयरलाइन ही नहीं इनके पास, इंडिया के थ्रू नई दिल्ली से जाते बस इनके पास एक ही थी, यूएई आने की, सऊदी अरेबिया जाने की, उसके बाद इनके पास एयरलाइन भी कोई नहीं है। नई दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वो यूज़ करते हैं। मतलब टोटल आप इंडिपेंडेंट है आप इंडिया के ऊपर, और आप उनको कह रहे हैं कि भाई आप बैकफुट पे हो जाए। अगर इंडियन अपने सारे शेयर अभी भी निकाल लेना तो ये जो इनके पास 600-700 ट्रिलियन पड़े हुए हैं ना, ये भी खत्म हो जाएंगे। पता है कि बांग्लादेश में 40% जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से आती है। अगर सिर्फ इंडिया इनके फूड सप्लाई चेन कट करे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ वो तो वहाँ से सप्लाई बंद करने की बात है ना। मैं एक ही मिसाल देता हूँ, जो उनके पास एक ही है, सिर्फ एक उन्होंने बटन ऑफ करना है, आपको पता है उसके बाद क्या होना है। इंडस्ट्री एरिया बंद, अडानी को भी रोका है, आपको पता है अडानी ने रिएक्शन दिया, बार बार रिएक्ट कर रहा है, भाई मैं बिजली बंद कर रहा हूँ, डूबते मेरे डूब जाए पैसे, $854 मिलियन डूबते, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोका हुआ है, क्योंकि जो उधर इंडस्ट्री बंद होनी वो भी यार इंडिया की है। ये बात बंगाली सोच रहे हैं कि पता नहीं इंडिया क्यों चुप है। इंडिया भाई इस वजह से चुप है कि जो इंडस्ट्री तबाह होनी है वो तो हमारी इंडस्ट्री है। कौन सी इनके बाप ने बना के दी है? कोई है तो है नहीं इनके पास, कोई अपना कोई बिजनेसमैन है? एक बिजनेसमैन को बंगाली बता दें कि जो हमारा बिजनेसमैन, टोटल बिजनेसमैन वहाँ से आए, उन्होंने आपको कपड़ा, रोटी, मकान सब कुछ दिया, आपको बना के दे दिया, उन्होंने कहा यार आप करें काम, ठीक है आप आ गए। क्योंकि इंडिया का नो डाउट बिजनेसमैन बगैर किसी अपने इंटरेस्ट के उसको यार कुछ मिलेगा तो उसके बगैर तो कोई भी नहीं इन्वेस्ट करता। उन्होंने अपना ज़रूर अपना ट्रस्ट रखा बीच में, लेकिन ये काम बांग्लादेशियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। अभी आप उनसे उड़ीसा, बंगाल मांग रहे हो, यार अपने पास जो है उसको संभाल लो ना, तबाही अपने मुल्क की बचाओ। अभी भी आपके कुछ भी नहीं हुआ। जो अगर कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आप लौट जाओ अभी भी यार, आप बात कर लें, कह दें यूथ पे डाल दें, आप किसी और पे डाल के अपने मुल्क को स्टेबल करें। अगर डिसेबल आपका मुल्क हो चुका है, मजीद आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपका मुल्क इस हद तक जाए कि आप डिस्टेबलाइज हो जाए और आपका पूरी दुनिया के साथ राब्ते मुनक़ता हो जाए, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। ये मैं आज पेशगोई कर रहा हूँ। अगर जिस तरह ये अभी भी नहीं बाज आ रहे बांग्लादेशी, और जब इंडियन आर्मी ने रिएक्ट करना शुरू किया तो भाई भागने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान वाले हम तो आपको कम से कम नहीं घुसने देंगे, क्योंकि आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हम तो बिल्कुल आपके साथ नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश के साथ ताल्लुक रखना ही नहीं चाहिए एज ए पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे साथ, इन्हीं को देख के तो कश्मीरी भी यही बात करते हैं, यानी कि वो इनको देख के तो कहते हैं भाई हमें भी कश्मीर का मामला है वो अलग चाहिए, ये चाहिए। इनकी वजह से हमारे गिलगित के मामला भी खराब होते हैं। तो इनको तो हम तो पाकिस्तानी तो नहीं, बिल्कुल भी हम इनको मानने को तैयार ही कि हमारे मुल्क में आए या हमसे बात करें, हमसे। मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने जो इतने साल थे, पिछले 50 साल, जिसमें से 20 साल के लगभग
25 साल के लगभग नून लीग की हुकूमत रही है, तो तब इनको क्यों नहीं तिजारत याद आई? जब इंडिया के साथ इनका रास्ता कटा है तो फिर इनको तिजारत याद आई। फिर डॉक्टर यूनुस को इन्होंने गले मिलना था जाके, एक मीटिंग के अंदर गए हैं, वहाँ जाके डॉक्टर इसको अमेरिका के अंदर, वहाँ जाके डॉक्टर यूनुस को मिलना था। पहले आप शेख हसीना वाजिद को क्यों नहीं मिले? क्योंकि उसने 2 हिस्से करवाए थे। लेकिन देखें वहाँ पर भी आप बहुत बड़ी एज ए पाकिस्तानी एक मिस काम कर गए। जब शेख हसीना वाजिद थी, जब वो पूरी दुनिया के साथ अपने मामला दुरुस्त कर रही थी, आप तब करते इनके साथ मामला दुरुस्त। अभी आप क्यों आप गलत दुनिया के सामने इम्पैक्ट डाल रहे कि भाई ये जो इनकलाब आया है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है? देखें आप उनकी खबरें बंगालियों की, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व, यानी कि बेतुके तरीके से हम तो अपने मुल्क के साथ नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे, तो अपने बंगालियों के साथ क्या इन्वॉल्व होना है? वो जैसे हैं खुदारा अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके आए और इंडिया के साथ अपोलोजाइज करते हुए आप अपने मुल्क को आगे ले जाएं। आपके पास भाई कोई अदलियात नहीं है, कैंसर का इलाज आप वहाँ करवाते हैं, बिजली आप वहाँ की लेते हैं, फूड आप वहाँ का यूज़ करते हैं, आप एयरपोर्ट वहाँ के यूज़ करते हैं, आपके पास जो गाड़ियाँ आती हैं वो वहाँ से आती हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स वहाँ से आते हैं, या टोटली आपकी चीज़ें वहाँ से आती हैं। अगर वो उन्होंने देना बंद कर दिया, रिएक्शन आपके साथ कोई भी एशिया का मुल्क नहीं खड़ा होगा, कम से कम पाकिस्तान नहीं खड़ा आपके साथ चाइना नहीं खड़ा आपके साथ, फिर आपके साथ देख लें और अनदर कंट्रीज़ हैं जो आप दुबई से कमाते हैं, सऊदी अरब से कमाते हैं, रूस, आपको किसी ने नहीं भाई लेना।